भोलेनाथ की कथा। भगवान शिव की महिमा और उनके अद्भुत रूपों की अनगिनत कथाएं भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है और उनकी महिमा का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। उनकी कथा में सरलता, विनम्रता और अद्वितीयता के साथ साथ उनकी असीम शक्ति और महानता का चित्रण भी किया गया है। भोलेनाथ का जन्म और रूप। भगवान शिव का कोई जन्म नहीं है, क्योंकि वे स्वयंभू हैं। उनका कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। वे परमेश्वर हैं, जिनका अस्तित्व अनादि और अनंत है। उनका स्वरूप अद्भुत और निराकार है, लेकिन वे साकार रूप में महादेव, महाकाल, रुद्र, शंकर आदि विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा विराजित है, गंगाजी उनकी जटाओं में बहती हैं, उनका त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है और नंदी उनका वाहन है। भोलेनाथ का ध्यान और तप। भगवान शिव अपने गहरे ध्यान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां वे शांति से ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके ध्यान और तपस्या का उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना है। वह समर्पण और भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। उनका ध्यान हमेशा आत्मा की शांति और सच्चाई की खोज में होता है। शिव और पार्वती की कथा। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती हैं, जो सती के रूप में पहले भगवान शिव की पत्नी थीं। लेकिन सती के पिता दक्ष के अपमान के कारण उनका प्राणांत हो गया। इसके बाद सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में और फिर से भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। पार्वती और शिव का विवाह बहुत ही अद्भुत और प्रेम में था। पार्वती ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह के बाद से भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रेम इतिहास में एक महान उदाहरण बन गया। भगवान शिव और राक्षसों से युद्ध। भगवान शिव ने कई बार राक्षसों से युद्ध किया है और उनका संहार किया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षसों के राजा रघु ने भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की, लेकिन वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। भगवान शिव ने उसे परास्त किया और दिखाया कि शक्ति का सही उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए ही होना चाहिए। एक और प्रसिद्ध कथा में भगवान शिव ने राक्षस ताड़का का वध किया। ताड़का एक शक्तिशाली राक्षसी थी, जिसे भगवान शिव ने अपनी तपस्या और युद्ध कौशल से परास्त किया। इस युद्ध में शिव की महिमा को और बढ़ावा मिला। शिव के ग्रहमंडल और परिवार। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। भगवान गणेश का जन्म एक विशेष कथा के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार देवी पार्वती ने अपने स्नान से उत्पन्न होकर गणेश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने जब गणेश से मिलने की कोशिश की तो गणेश ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में जब पार्वती ने दुखी होकर भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने गणेश को गजमुख हाथी का सिर से पुनः जीवित किया। भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय एक महान योद्धा और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। उनका जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था और उन्होंने राक्षसों से युद्ध में कई वीरताएं दिखाई। शिव की भक्ति। भगवान शिव की भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। उनका नाम लेना, उनका ध्यान करना या उनका पूजन करना किसी भी व्यक्ति के जीवन को संजीवनी प्रदान कर सकता है। शिव के भक्तों को भोलेनाथ कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति को भी बड़े प्यार और आशीर्वाद से स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम इतना विशाल है कि वह अपने भक्तों के पापों को भी क्षमा कर देते हैं। शिव के अनेक रूप। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। वे रुद्र, महाकाल, नीलकंठ, वृषभौतम, पिंगल, शंभु, शंकर आदि के रूप में पूजे जाते हैं। इन सभी रूपों में वे अपनी शक्ति और शक्ति के स्रोत के रूप में प्रकट होते हैं। शिव का रौद्र रूप जहां संसार के विनाश का कारण होता है, वहीं उनका शांत रूप संसार के पालन का कारण बनता है। शिव की महिमा। भगवान शिव की महिमा असीम है। वे संहारक हैं, लेकिन संहार का उद्देश्य पुनर्निर्माण होता है। उनका विनाशक रूप और उनकी रचनात्मकता का रूप दोनों ही ब्रह्मांड के संतुलन में आवश्यक होते हैं। उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जिनमें ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक होते हैं। उनके संहार से ही संसार का पुनर्निर्माण होता है और सृष्टि का चक्र चलता है। निष्कर्ष।
भगवान शिव की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में साधना, तपस्या और भक्ति का अत्यधिक महत्व है। उनका जीवन सरल और सौम्य होते हुए भी असीम शक्ति का प्रतीक है। वे भूत प्रेत, पिशाच और राक्षसों से परे अपने भक्तों के लिए हमेशा दयालु और सहायक रहते हैं। भगवान शिव का संदेश है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भोलेनाथ की भक्ति सच्चे दिल से करनी चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद सच्चे मन से किए गए भक्ति से ही मिलता है। उनकी महिमा अनंत है और उनका मार्ग जीवन को आध्यात्मिकता की ओर दिशा देता है।